Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं NCERT प्रथम चैप्टर यानी कार्य एवं कार्यकी के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा है PDF है, तो इसे इसमें मतलब इम्पोर्टेंट है वो देखते चलते हैं। इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बड़ा है ये। कार्य के प्रचलित अर्थ हैं, वो कितने हैं? कार्य के प्रचलित अर्थ यानी नौकरी और जीविका के रूप में, यानी हमें नौकरी इसलिए करना है कि मतलब हमें अपनी जीविका चलानी है, इसके लिए नौकरी एवं जीविका के रूप में पहला। दूसरा है जीविका के रूप में, यानी जीविका चलाने के लिए। इसका मतलब है पहले वाले का कि नौकरी और जीविका के रूप में के लिए, यानी व्यक्ति के लिए कार्य आय का मुख्य स्रोत है जो ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है। जैसे व्यक्ति अपने परिवार की मदद करने के लिए नौकरी करता है, इसमें व्यक्ति को नौकरी करने की संतुष्टि आय अर्जित करने में होती है ये। और ये दूसरा वाला है जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी करता है। तीसरे नंबर पर है, इसमें मन पसंदी होता है कोई कार्य तो व्यक्ति करता है, इसमें ये है। अगला है, आगे देखते हैं, यानी पारंपरिक व्यवसाय कौन कौन से हैं? तो पारंपरिक व्यवसाय हैं, कृषि है, ये क्या है? कृषि है एक, जो 70% हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं वो कृषि कार्य करते हैं। नगदी फसल है इसमें कृषि में। अगला है हस्तशिल्प, हाथ से बनाई हुई शिल्प, इसमें क्या है? इसमें काठ यानी वुड वर्क, मिट्टी के बर्तन, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। धातु शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी दांत, कंगा शिल्प, कसीदाकारी, रंगाई, बुनाई, ये सभी इसमें आते हैं। आगे है जो है उड़ीसा की सोला शिल्प। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा की कौन सी शिल्प है? तो सोला शिल्प। कर्नाटक की कौन सी शिल्प है? तो चन्नापट्टनम की मूर्तियाँ, यही काफ़ी है। बुनाई में देखते हैं, बुनाई में हमारी भारत की कसीदाकारी एवं वस्त्र ये हैं। यह है पाक कला, ये सभी किसमें? पारंपरिक व्यवसाय में आते हैं ये सभी। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आगे देखेंगे हम। और ये चित्रकला, ये पारंपरिक व्यवसाय है। इसमें देते हैं महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला, ये है हमारी महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला। आगे देखते हैं, इसमें चित्रकलाओं की पुनरुद्धार एवं संरक्षण, ये सभी इसमें नए डिजाइन, इसमें ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यानी चित्रकलाओं का पुनरुद्धार एवं संरक्षण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है वो इसमें दिया है। नए डिजाइन, संरक्षण, पर्यावरण अनुकूलन, कच्चे माल का उपयोग, प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था, पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान, ये सभी इसमें होना चाहिए। कार्य आय और जेंडर, ये सभी जानते होंगे। सदस्यों की आय मतलब एज, लिंग, सेक्स और ये सभी इसमें आगे देखते हैं। आगे और इसमें क्या है हमारे काम का? गांधी, इस कस्तूरबा गांधी बालिका, इसमें ये कब शुरू हुआ? तो 2004 में आरंभ हुआ। ये किसके लिए? जो ग्रामीण दूर दराज की जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां, उनको शिक्षा
से वंचित रह जाती हैं, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें कभी भी स्कूल नहीं भेजा जाता है, जिनके स्कूल छूट जाते हैं। लड़कियों को के लिए आवासीय विद्यालय में रहकर प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। ये इसमें ये है महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बना है। और आगे देखेंगे तो जो 1948 फैक्ट्री अधिनियम है, 1951 बागान श्रम अधिनियम, 1952 खाद्यान्न अधिनियम, 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 फैक्ट्री अधिनियम, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही सन में आए, फैक्ट्री और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, और 1961 मातृ लाभ अधिनियम। ये सभी देख लिए हमने। आगे देखते हैं महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन से। समान परिश्रम अधिनियम सॉरी यहाँ से श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठ वुमेन कॉल सेल्स की स्थापना की गई। सम्मान प्रकृति सम्मान कार्य सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन हेतु समान परिश्रम ये अधिनियम की इक्वल लेबर लॉस लागू किया गया। समाज कल्याण विभाग में महिलाओं के लिए समान परिश्रम अधिनियम लागू करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को नियंत्रित किया गया। ये सभी हुआ इसमें। आगे देखते हैं कस्तूरबा गांधी, ये देख लिया हमने 2004 में, ये पहले देख लिया। और इसमें और क्या है, ये लिज्जत पापड़, ये 1959 में इसकी स्थापना हुई। और जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम तथा समितियों द्वारा पंजीकृत किया गया वो 1966 में किया गया। और इसमें जो लगभग भारत में 40,000 साथी सदस्य स्वरोजगार में हैं अभी, और 1600 करोड़ की इसकी क्या है बिक्री और वार्षिक कारोबार है। बहुत देशों में होने वाला निर्यात शामिल है। इसमें संस्था महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की मार्ग प्रशस्त है। ये 7 महिलाओं के द्वारा चालू की गई थी संस्था। और इसमें और क्या है, यहाँ आजीविका में विश्व स्वास्थ्य संगठन में विशेषज्ञ द्वारा पहचाने गए 10 कौशल, ये किसने दिए हैं 10 कौशल, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीवन कौशल, चिंतन, मुकाबला करने, सामाजिक कौशल क्षमताएं हैं जो लोगों एवं परिवारों के माध्यम से पारंपरिक क्रियाओं प्रोत्साहन करती हैं। विषम परिस्थितियों में व्यक्ति की उनसे उभरने की समर्थता को बढ़ावा देती हैं। ये सभी इसके जो विशेषज्ञ द्वारा पहचाने गए 10 कौशल हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा संप्रेषण कम्युनिकेशन होना चाहिए। तीसरा निर्णय डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। चौथा सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिविटी थिंकिंग होना चाहिए। मनोभावों से जूझना कॉपिंग विद इमोशन होना चाहिए। परानुभूति मतलब एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी नहीं होना चाहिए। अनुभूति नहीं, परानुभूति होना चाहिए। मतलब अंतर्वैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। आगे है आलोचनात्मक समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज्ञान होना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग और तनाव से जूझना कॉपिंग विद स्ट्रेस होना, ये सभी गुण होने चाहिए एक किसमें जो विशेषज्ञ बनना चाहता है उसमें। आगे देखते हैं ये सभी उद्यमिता, इसमें ज़्यादा उद्यमिता जो भारत में उद्यमी है वो देख लेते हैं कौन कौन है उद्यमी। तो भारत में ऐसे उद्यमियों का उदाहरण जो उद्यमी हैं वो हैं ये
नंबर पहला है श्री नारायण मूर्ति JRD। दूसरे नंबर पर हैं पहले नंबर पर नारायण मूर्ति और दूसरे नंबर पर हैं टाटा धीरू भाई अम्बानी और तीसरे नंबर पर हैं GD बिड़ला। ये तीन हमारे भारत के क्या हैं, उद्यमियाँ हैं। ये उनसे बन सकता है। अब हमारे आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? तो कैसी होती है? सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यवसायिक, आलोचनात्मक। तो कार्य से हमें कैसी पहचान विकसित होती है? तो व्यक्तिगत। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर, यह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह गरीबी रेखा, विकास दर, जीवन गुणवत्ता, जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता। तो ये कहलाता है जीवन की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता? तो अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता? आत्मविश्वास, आत्ममहत्व होता है, ये दोनों होते हैं। आत्मस्थलता नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मस्थलता, शिलाथा, आत्मशिलाधा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? तो जीवंत, जीविका, जिजीविषा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबल इच्छा कहलाती है वो जीविका कहलाती है। मतलब क्वेश्चन नंबर बी इसका सही होगा। सॉरी, इसका जो आंसर है वो बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, व्यक्ति अपने कार्य को किस रूप में देखता है? तो स्तर के रूप में, वेतन के रूप में, व्यवसाय के रूप में, उच्च पद, व्यवसाय रूप में उच्च पद, ये सभी। तो ये सभी के रूप में देखता है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों में किसे शामिल किया जाता है? तो किसे किया जाता है परंपरागत व्यवसाय में? अभी पढ़ा था। तो इसमें बुनाई, छपाई, हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, ये दो हमने नहीं पढ़े थे, ये दोनों पढ़े हैं। तो इसमें दोनों ही राइट है, इसमें ये दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हम यही मानेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में चित्रकला का विकास किस संदर्भ में हुआ? तो ये किसमें? धार्मिक संदर्भ में हुआ था। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये ट्रांसजेंडर के रूप में, तीसरा जो जेंडर है वो ट्रांसजेंडर के रूप में दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? वंचित लड़कियों को शिक्षित करना, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार, ये भी था, दोनों ही थे ये। और तीसरा है इसमें ये बालिकाओं को आवासीय सुविधा भी प्रदान करना था और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा।
इसका राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं निम्नलिखित में से सुकार्यकी का लाभ कौन सा है? उत्पादकता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, दक्षता को बढ़ाना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है एक व्यक्ति व्यवसाय के विभिन्न सदस्यों के आचरण का परिचालन करने वाले नियम को क्या कहते हैं? आचरण का परिचालन करने वाले नियम को हम कार्य कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह कार्य जो व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुकार्यकी कहते हैं। अगला देखते हैं अगला है महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा इस फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये फैक्ट्री अधिनियम आपने अभी देखा था, तो 1948 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये सभी को अभी पढ़ा है, तो 2004 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में किसका प्रचलन हजारों वर्ष पुराना है? तो किसका प्रचलन हजारों वर्ष पुराना है? तो वह किसका है? चित्रकला का। हजारों वर्ष पुराना है, तो ये इसमें शिल्पकला होगी, शिल्पकला का। किसका? शिल्पकला का। आज हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगला PDF अगली वीडियो में होगा ये नैदानिक पोषण और आहार की क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये सभी दूसरा चैप्टर है, हम अगली में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।